लोग कई बार सोचते हैं खाली औरतें हैं मीन्स इनके पास ज़्यादा टाइम है, काम बहुत होता है घर में, पर ये कि इनसे हमें प्यार है, ये प्यार है, तो तकलीफ है, उनकी तकलीफ को हम समझते हैं, तो शायद हम इसीलिए इसी वजह से निकलते हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनमें लोग कुत्तों पर तेजाब डाल देते हैं या गर्म पानी डाल देते हैं। घर उसका सड़क पर है, बच्चे वो सड़क पे जन्मते हैं, रहते वो सड़क पे हैं, खाते वो सड़क पर हैं, तो पॉटी भी तो सड़क पे ही करेंगे, कहाँ करेंगे वो। रात को ये झुग्गी में जो कूड़ा बीनने वाले निकलते हैं, अपने पास औजार रखते हैं, कोई भी कुत्ता भौंकता है तो पेट तक काट देते हैं। आप ये समझ लो अगर आपको एक घायल बच्चा भी मिला तो 10,000 रुपये कहीं पे नहीं गया। और आप जानते हैं जानवर की खाल को किस तरह से निकाला जाता है, उसके मरने के बाद नहीं निकाला जाता, जिंदा पे ही गर्म पानी डाला जाता है तो उसकी खाल उतारी जाती है। आज की डेट में सबसे भगवान की जो सबसे गंदी रचना है ना, मुझे लगता है वो इंसान है। एक्चुअली क्या होता है कि ये बिन पैसे के जो चौकीदार बोला जाता है, गलियों में जाते हैं तो कोई इन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान ठीक नहीं है तो उसी को देख के भौंकते हैं। कई बार चोर वगैरह भी घूमते हैं। इनका मेन रीज़न एग्रेसिव होने का यही होता है कि लोग इन्हें मारते हैं। जिस दिन मारना बंद कर देंगे ना और इनका पेट भरा रहेगा, ये शांति से अपनी जगह ही बैठेंगे। कई लोग कहते हैं कि कुत्ता रो रहा है तो उसका मतलब किसी की डेथ हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो भूखा है, तकलीफ में है, बुखार है, उसको अंदर दर्द है। अगर आप खिला नहीं सकते तो प्लीज इन्हें मारे भी नहीं। नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आप, मैं, हम सब उस परमात्मा की बनाई संतान हैं। ये प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सब कुछ उस परमात्मा ने बनाकर इस धरती पर भेजा। सबको भेजा कि सब प्यार से मिलकर आपस में एक साथ रहें। लेकिन क्या हम वाकई में प्यार से रहते हैं? क्या हम एक दूसरे की केयर करते हैं? आपको क्या लगता है? आपके घर के नीचे जाइए, आपके स्ट्रीट डॉग्स आपको दिखाई देंगे, रास्ते पर गाय दिखाई देंगी जो पता नहीं कितने दिनों से भूखे होंगे। क्या हमने कभी उनकी सुध ली? कभी मन में विचार आया कि इन्हें भी तो कष्ट होगा, गर्मी इनके लिए भी तो पड़ रही है, क्या इन्होंने पानी पिया? क्या किसी को इनके ऊपर दया आई होगी कि किसी ने एक समय का भोजन इन्हें कराया होगा? शायद ये भाव बहुत ही कम लोगों के मन में आते हैं, और जिनके मन में आते हैं, विश्वास मानिए, वही सच्चे मानव हैं। चलिए ऐसे ही दो लोगों से आज मिलें जो ऐसे ही बेजुबान जानवरों के लिए दिल खोलकर प्रेम से बहुत कुछ कर रही हैं। स्वागत करते हैं आज की हमारी दो मेहमानों का। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि आपने इस बीड़ा को उठाया और आपने जानवरों को के प्रति जो आपकी संवेदना थी उसको व्यक्त किया और आपने इनकी देखभाल करनी शुरू की, यानी आप इनके लिए एक माँ बनी। आपके अंदर ये भाव कैसे और कब से पैदा हुआ? मेरे बच्चे एक छोटा सा डॉग का बच्चा पप्पी लेकर आ गए थे। उसको मैं खिलाती थी, पिलाती थी, उसको सभी को उससे बहुत प्यार हो गया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तब से मुझे समझ में आया कि सभी जानवरों को इसी तरह से भूख प्यास लगती है, दर्द होता है, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको प्यार मिले। मैं सोचती थी कि इसको भूख लगती है तो बाहर के डॉग्स को भी, बाहर के जानवरों, जो जानवर है हमारे यहाँ सराउंडिंग में, जैसे कुत्ता, बिल्ली और ये गाय, क्या इन्हें इनके इमोशंस भी यही होते होंगे? तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनी गली के डॉग्स को खिलाना शुरू करा। फिर मैं जहाँ भी डॉग्स देखती थी, जहाँ भी कैट देखती थी, गाय देखती, मैंने ये भी तो भूखा होगा, इसे भी तो कुछ दूँ खाने को, ना उनको भी खाने देना शुरू कर। ऐसे करते 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 आज मैं कम से कम 150 से लेके 200 डॉग्स को फीडिंग कराती हूँ। मेरे हस्बैंड तो खैर अब इस समय बेड पर हैं, वो नहीं कमाते हैं, मेरे बच्चे जॉब करते हैं। मेरे बच्चे मुझे जो भी खर्चा देते हैं ना, मैं उसमें से कुछ बचा कर कैसे भी इन डॉग्स को फीडिंग कराती हूँ जहाँ भी मुझे दिखते हैं। यमुना बैंक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर वो रिहायशी एरिया नहीं है जी जी। वहाँ पर मतलब लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही जानवर, वहाँ कुत्ते, बिल्ली, गाय, कई लोग गायें कहकर दूध देती है गायें, फिर बाद में छोड़ देते हैं वो लोग कि अब वो दूध नहीं देती। वहाँ पर वो गायें घूम रही होती हैं, तो वहीं अब घर से खाना बनाकर उनके लिए, गायों के लिए, वहाँ कुत्तों के लिए खाना बनाकर मैं वहाँ खिलाती हूँ सबको। कितना महान कार्य कर रही हैं। और लगभग कितने समय हो गया आपको ये करते हुए? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, आप 12 सालों से खिला रही हैं? हाँ जी, मैं 12 साल से खिला रही हूँ उन्हें खाना। और गौरी जी, आपने कब से शुरू किया ये? मुझे तो दीदी के साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया है। असल में मेरे पास घर में कम से कम 5 जो हैं वो स्ट्रे डॉग्स हैं। मेरी बेटी 10-10 दिन के बच्चे थे तो उनको उठाकर लेके आई थी घर पर कि मम्मा आप इन्हें थोड़े दिन के लिए रख लो, थोड़ा हम केयर करेंगे, नहीं तो ये मर जाएँगे। तो जैसे मैंने उन बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चे थे, उन्हें बॉटल से दूध पिलाना, फिर रात को वो सो के उठते थे, कई-कई बार 3-3 बार, 4-4 बार मैंने दूध गर्म करके देती थी।
फिर मुझे उनसे अटैचमेंट हो गया, मुझे छोड़ा नहीं गया, मैंने उन्हें अपने घर में रखा। तो घर में रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इनको इतनी भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमार होते हैं, मैं दिखाने के लिए हूँ, बट बाहर जो है स्ट्रे डॉग्स, उनको दिखाने के लिए तो कोई भी नहीं है। फिर मैं दीदी से मिली, तो दीदी के साथ मैं जहाँ दीदी खाना खिलाने जाती हूँ वहाँ उनके साथ गई। फिर मुझे लगा कि मुझे भी इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मैंने पिछले 1 साल से वहाँ पर जो है दीदी के साथ जाके खाना खिलाना शुरू करा है। अच्छा, तो आपको प्रेरणा मिली सुनीता जी को हाँ देखकर। जी। तो सुनीता जी, आपने बताया कि आपके पति जो हैं वो कमाते नहीं हैं और टोटली बेड पर हैं, उन्हें क्या हुआ है? वो पैरालाइज्ड हैं, उनकी स्पाइन में टीबी हुआ था तो वो डैमेज हो गई है, तो अब वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते हैं। ओके। अब उनको भी देखना होता है, मुझे घर को भी देखना होता है और इन डॉग्स को भी देखना है। ऑलरेडी मेरे घर में 4 हैं, सारे हैंडीकैप्ड हैं, सारे डॉग्स। अच्छा, आपके घर पे जो 4 डॉग हैं वो हाँ, चारों हैंडीकैप्ड हाँ, हैं? स्ट्रीट डॉग हैं। किसी का पैर नहीं है, कोई एबनॉर्मल है, किसी का बाल नहीं है शरीर के अंदर। वो मुझे कहीं रास्ते में मिले थे, ट्रीटमेंट के लिए मैं घर पर लेकर आई थी। फिर ट्रीटमेंट में 2-2 3-3 महीना लग जाता था, तो उनको भी यही घर अपना लगने लगा और मैंने भी उनको घर में रख लिया, 4 डॉग्स। बस उसी को और भी बाहर डॉग्स मिलते हैं, हमें बीमार मिलता है, कोई बुरी हालत में मिलता है, मैगेट्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े जख्म होते हैं, उन्हें हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। सिर्फ खाना खिलाना ही तक ही हम सीमित नहीं हैं, ये भी देखना पड़ता है हमें कि कौन सा डॉग्स खाना नहीं खा रहा है, कोई इधर उधर तो नहीं चला गया, खो तो नहीं गया, उनको लेके जाना पड़ता है, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है, इनकी दवाइयाँ करानी पड़ती है। मैगेट्स, इतने मैगेट्स पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं डॉग्स भी हैं वहाँ, गाय भी ऐसी है, बछड़े भी हैं, जख्म है, हम उनको दवाइयाँ करते हैं। उनको देख के मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है कि मैं कहती हूँ कि इंसानों को खिलाने वाले तो बहुत हैं, उनके आगे तो मंदिर है, मंदिरों में लोग देखो कैसे भंडारे करते हैं, वो तो भंडारों में भी खाते हैं। बहुत संस्थाएं भी हैं इंसानों के लिए, तो उनको इंसानों का करने वाला बहुत है। मैं तो कहूँगी ये तो बेचारे बगैर झोली के भिखारी हैं, ये तो मुँह से मांग भी नहीं सकते ये। मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके लिए भी करना चाहिए। ठीक है, गरीबों के लिए करें, जो जिनके हाथ पैर ठीक हैं, सलामत है, वो कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अपाहिज हैं जो लोग, अपाहिज हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बूढ़े हैं, उनके करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए भी करें, लेकिन प्लीज़ इन एनिमल्स के लिए तो करें। जी, करना चाहिए लोगों बिल्कुल को। करना चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि आज की डेट में आप घर से निकलिए, आपको गुरुद्वारे मिलेंगे। गुरुद्वारा कभी भेदभाव नहीं करता, सबको स्वागत करता है और दिन रात खिलाता है। लेकिन ये बेचारे जानवर तो गुरुद्वारे जाकर भी नहीं खा सकते, मंदिरों के बाहर भी नहीं मांग सकते, और इनकी आशा होती है केवल बचे हुए घर का झूठन, उसी की आशा में ये बैठे रहते हैं। कोई धन दौलत तो इन्हें चाहिए नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर ना शायद वो करुणा और वो दया खत्म होती जा रही है। मैं अपने मोहल्ले में देखती हूँ कि मैं जब नीचे उतरती हूँ अपने गली के बाहर, तो 2-3 कुत्ते हैं जो मुझे देखते ही दौड़ कर आते हैं और मुझसे बिल्कुल चिपक जाते हैं, 2 पैर करके मेरे ऊपर यहाँ पे, क्योंकि उनको मैं रेगुलर फीड करती हूँ। लेकिन मैं भी लिमिटेड ही डॉग्स को कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एक बहुत अच्छा खर्चा होता है। मैं आप लोग दोनों को सलाम करती हूँ कि आप लोग 10-12 साल से आप कर रही हैं, और वो भी खुद के पॉकेट मनी से। आपको कोई हेल्प नहीं है किसी नहीं, तरीके मुझे की? कहीं से भी हेल्प नहीं है, मैं अपनी ही पॉकेट मनी से करती हूँ। मैं लोगों से कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर के आसपास जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, गाय हैं, उनके लिए कीजिए, क्योंकि उनका करने वाला कोई भी नहीं है। बहुत बुरी हालत में पड़े होते हैं वो, उनको उनके लिए डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं। पर प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने सराउंडिंग जितने भी एनिमल्स हैं उनको फीड कीजिए, उनके दर्द को समझिए। वो बहुत तड़प रहे हैं, दर्द में रहते हैं वो लोग, एक कभी जख्म हो जाते हैं इन बारिशों के दिनों में, उनको उसमें मैगेट्स हो जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है और वो तड़प रहे हैं बस। प्लीज़। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ सुनीता जी, क्योंकि जब हमारे घर में हमारे बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो हम बिल्कुल छटपटा जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। एक माँ होने के नाते वो दया, वो करुणा हम सबके अंदर है, और जब हम अपने बच्चों का नहीं देख सकते, कुत्ते और बिल्लियों के भी तो बच्चे होते हैं, वो भी तो कुछ नहीं कर पाते। उनके सामने उनके कई बच्चे तड़प कर दम तोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली एक वाकया हमारे साथ हुआ था, जहाँ पर हम खाना खिलाते हैं, वहाँ पर एक कैट बिल्ली थी, तो वो छज्जे से गिर के नीचे कूद गई थी। तो 2-3 कुत्तों ने उस पर हमला करा और वो प्रेग्नेंट थी, तो किसी के घर में जाके छुप गई। तो हमने उसको, बिल्ली को लेके गए और फ्रेंडिकोज में एडमिट कराया, तो उसके 4 बच्चे हुए। एक बच्चा तो वहीं पर ही एक्सपायर हो गया था, और शायद वीक था ज़्यादा, इस वजह से। फिर हम बच्चों को लेकर घर भी आए, उन्हें दूध भी पिलाया। फिर जहाँ पे वो बच्चे थे उन्हीं को ही दिया, लेकिन वो बच्चे इन्फेक्टेड हो चुके थे, क्योंकि बिल्ली जो थी उसको इन्फेक्शन था, तो दोबारा एडमिट करना पड़ा हमें। लेकिन वो चारों ही बच्चे जो है बचे नहीं, क्योंकि उन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाया। जस्ट रिसेंटली हमने करा, अगर शायद हम लोग नहीं करवाते तो मे बी वो बिल्ली भी शायद ख़त्म हो जाती। तो ऐसे बहुत से वाक़ये हैं जो हमें मिलते हैं। कभी कोई
बहुत बुरी हालत में मिलता है कुत्ता, और जख्म हो रहा होता है, इससे कई बार सिर फटा होता है, बहुत बुरी तरह से कीड़े निकल रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है पैर कटा होता है, कई बार ऐसा होता है हमारी आंखों के सामने लोग गाड़ी इतनी तेज चलाते हैं, मार के चले जाते हैं, तो हमें उसे उठा के एकदम ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ता है, कई बार तो ऑन द स्पॉट ही डेथ कर जाते हैं। यहाँ तक कि जानवरों को दफनाने के लिए भी लोग मुंह खोलकर पैसा मांगते हैं। आप ओहो। किसी जानवर को दफनाने अगर बरी करने भी जाते हैं तो उसके लिए लोग 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये मांगते हैं कि हम उनको बरी करें भी तो कैसे करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हमें फेस होना पड़ता है। आपके घर वालों ने कभी नहीं कहा कि तुम ये जो पैसे हैं क्यों बर्बाद कर रहे हो, कहाँ? करते हैं, बोलते हैं घर वाले भी, लेकिन क्या करें कि इनके लिए, लेकिन अब थोड़ा घर वालों को भी रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, इनका करने वाला कोई नहीं है, तो इनके लिए करना चाहिए। मैंने एक छोटा सा शेल्टर भी खोला था कि कहीं हमें बीमार डॉग या किस एक्सीडेंटल कोई डॉग मिल जाएगा तो उसे वहाँ रख कर मैं ठीक कर सकूँगी, ठीक करके फिर वापस उसकी जगह पे छोड़ देंगे। ऐसा शेल्टर भी मैंने यमुना बैंक की तरफ बनाया था, लेकिन लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ पर भी लोगों ने मेरा शेल्टर तोड़ दिया, नहीं बनने दिया मेरा शेल्टर वहाँ पर। बस मैं ऐसी जगह की खोज में भी हूँ कि कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ पर रख के मैं इन जानवरों का इलाज कर सकूँ। तो सुनीता जी, आप मैनेज कैसे कर पाती हैं? क्योंकि आपने बताया आपके हस्बैंड एक बीमारी से गुजर रहे हैं और बेड पर हैं, और आप घर पे भी आपके हाँ ऐसे जी। आपने जानवर पाले हैं जो अपाहिज हैं या दिमागी रूप से कमजोर हैं, प्लस आप इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स को, गायों को भी कर रही हैं। आप मतलब दुर्गा जी के तो 9 हाथ देखे थे, आपके तो 2 ही दिख रहे हैं। आप कैसे इतना सब कुछ मैनेज करती बच्चे हैं? जॉब करते हैं, बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं डॉग्स से, जानवरों से, वही मुझे सपोर्ट करते हैं। इतनी हिम्मत आपके पास आती कहाँ से है? कहते हैं ना कि आप कोई एक अच्छा काम करने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो ईश्वर आपको 10 कदम आगे कर देता है। जी जी। कहते हैं ना, बस वही समझ लीजिए, ईश्वर ने ही इन 10 कदम को आगे बढ़ाया है। हो जाता है इनके लिए, निकल जाता है। मैं भी हर इंसान से कहती हूँ कि अपने घर से हर डॉग को एक रोटी भी देंगे ना, तो इन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। जी जी इनको जी। गलियों में बच्चे पैदा होते हैं इनके, वो मर रहे हैं, गाड़ियों के नीचे मर रहे हैं। हम उनकी नसबंदी भी कराते हैं ताकि और इनकी जनसंख्या ना बढ़े, फिर तड़प तड़प के ना मरे, भूख से ना मरे। तो मैं तो हर इंसान से ये कहती हूँ, अपने घर से हर कुत्ते को एक एक रोटी भी आप देंगे ना, तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा उन बच्चों के लिए। जी। गौरी जी, आप तो मुझे लगता है कि रिसेंटली आप जैसे इस चीज से जुड़ी हैं, प्लस आपकी अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है, आपके बच्चे भी छोटे हैं, आप कैसे संभालती हैं सब कुछ? मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने अपने बच्चों को इन स्ट्रे डॉग्स को पाला तो मुझे इतनी हिम्मत आई, क्योंकि मुझे सब कुछ इन छोटे बच्चों को जैसे हमारे इंसानों के बच्चे होते हैं, जैसे छोटी छोटी देर में दूध मांगते हैं, तो वैसे मैं इनको करती थी। तो मुझे धीरे धीरे अपने आप ही इन बच्चों के लिए हिम्मत आती चली गई। बल्कि मेरे हस्बैंड शुरू शुरू में इस फेवर में नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने सुसाइड अटैम्प्ट भी किया था कि नहीं, आपको इनको डॉग्स को रखना नहीं है। बट मैंने कहा कि नहीं, मैं अगर नहीं रखूँगी तो कहाँ जाएंगे बच्चे, क्योंकि मैंने उन्हें इतने छोटे से करके इतना बड़ा किया था, तो मैंने रोड पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने फिर धीरे धीरे उनको भी समझ में आया, मैंने बहुत फाइट करा। ऐसी बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप आराम से रख लो, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा भी नहीं है, और मेरी बेटी जो है थैलेसीमिया मेजर भी है, तो मुझे उसे हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता है। विदिन 15 डेज उसको ब्लड चढ़ता है, और बेटा भी उस समय बहुत छोटा था। बट मैंने मैनेज करा, मैंने कहा नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, कोई नहीं, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे घर में थोड़ी और साफ सफाई रखनी पड़ेगी, बट मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने उनको फीलिंग्स को समझा। और मुझे लगा था अगर मैं रोड पर छोड़ दूंगी तो मतलब कोई है नहीं देखने वाला, कल को बुखार हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए या कोई परेशानी हो जाए, तो ये बच्चे कहाँ पर कैसे सफ़र करेंगे। तो मैंने फिर इसलिए छोड़ा नहीं है। बाकी जब इनका हम करते हैं अपने आप ही, खुद ब खुद ईश्वर हमें हिम्मत देते हैं कि हमें लगता है, तभी आज हम 5 बच्चों से 150 बच्चों में बढ़ पाए कि हम 150 बच्चों के लिए खाना बना के अपने घर से खुद लेके जाते हैं। और 150 बच्चों का खाना बनाना आपको पता है इतना आसान नहीं है, गर्मी में अलग और सर्दियों में अलग। और जहाँ पे हम खाना खिलाते हैं वहाँ तो अभी यमुना बैंक झुग्गियाँ भी थी, बट गवर्नमेंट की तरफ से वो झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, तो वहाँ पर हमें पानी भरने का भी इंतजाम करना पड़ता है। तो हम खाना भी लेके जाते हैं, प्लस ड्राई फ्रूट भी होता है, लिक्विड फूड भी होता है, एंड वाटर भी होता है, पानी भी साथ में लेके कंटेनर लेके जाते हैं, वहाँ रखते हैं। क्योंकि वहाँ से लोग निकलते हैं तो कई बार कंटेनर भी छोड़ देते हैं, लोगों को लगता है यार ये गमला भी क्यों रखा हुआ है, तो हम वो भी लेके जाते हैं। पानी भी भरते हैं, क्योंकि इतने समय बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, और डॉग को तो हीट स्ट्रोक भी हो जाता है,
शायद लोगों को नहीं पता है कि डॉग्स को इतनी गर्मी लगती है कि कई बार उनकी नाक से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग निकलने होने लगती है और एटलीस्ट वो मर भी जाते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पर सब चीज़ पानी की और सब चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। कई बार हमें बहुत बुरी हालत में वहाँ पे बच्चे मिलते हैं, उनको ले जाके शेल्टर जमा में भिजवाना पड़ता है और ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो बस मुझे बच्चों से अपनी हिम्मत आई और आज तक मैं यहाँ तक पहुँची। तो जैसे आपने कहा कि आप ट्रीटमेंट के लिए भी लेकर जाते हैं, हाँ बहुत सारे जी। जब ये हाँ जी। जानवर बीमार होते हैं, तो वो क्या फ्री है उधर या आप लोग नहीं, को फ्री कुछ भी नहीं है। अगर हमें बच्चों को भेजना भी पड़ता है, कई बार ऐसा होता है बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं और या वो दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वो हमें हाथ नहीं लगाने देते, तो हमें उन्हें एम्बुलेंस भेजना पड़ता है और एम्बुलेंस भी हमें एट द टाइम नहीं मिलती है, 2 घंटे पहले हमें करवाना पड़ता है और वो भी 2000 रुपये लगते हैं। कम से कम 2000 रुपये में हमें एक बच्चे को भेजना पड़ता है और जहाँ हम भेजते हैं वहाँ पर भी डेली का खर्चा होता है, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं कि हम कैसे करेंगे, तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, वहाँ पे भी हमें देना पड़ता है। प्लस वो जब बच्चा आता है तब भी उसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू ऐसे करवाना पड़ता है। तो आप ये समझ लो, अगर आपको एक घायल बच्चा भी मिला तो 10,000 रुपये कहीं पे नहीं गए आपके। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके हाँ, सामने। बस ये है कि लेकिन हम लोग हारते नहीं है, हिम्मत अपनी कम नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि सामने जो बच्चा है एटलीस्ट जीवन देना तो ईश्वर के हाथ में है, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम लास्ट तक कोशिश करें कि वो बच्चा बचे, वो जी, जब जी। तक उसमें आखिरी सांस है वो बच्चा बचे। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, बट हम कोशिश जरूर करते हैं। तो आप लोग जब अपने घर से इतना खाना लेकर जाते हैं और आपके घर से आप लगभग 2, 3, 4 किलोमीटर आगे तक हाँ कुत्तों जी। को, जितने भी आपको गाय, कुत्ते, बिल्लियां जी। मिलती हैं, आप उनको हाँ खिलाते जी। हुए जाते हैं और हाँ लौटते जी। हैं। इतनी दूर आप खाना सब ये पानी, खाना जो आप कह रहे हैं कि लेकर जाते हैं, वो लेकर किस में जाते हैं? अभी तो हम एक ऑटो के जरिए जाते हैं। वैसे तो हमारा सपना ये है कि कम से कम हम एक वैन होती है, वैन का अरेंजमेंट करें जिसमें कम से कम ड्राइवर भी और खाना, हम बहुत सारा खाना लेके जाएं बच्चों के लिए, ताकि हम वहाँ पर, क्योंकि हम इतने ऑटो में और इतना सारा खाना लेके नहीं जा पाते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आगे हम खाना खिला रहे होते हैं, वहाँ पे और बच्चे हमें आगे आवाज़ लगा रहे होते हैं, बट हमारे पास खाना खत्म हो चुका होता है, हमें फिर वापस वैसे ही आना पड़ता है। अगले दिन हम फिर खाना बना के लेके जाते हैं तो फिर पता चलता है और बच्चे हैं वो आगे और आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ पर कम से कम 700 डॉग्स है, जो अच्छा, कि 700? 700 डॉग्स हैं और हम दोनों औरतें मुश्किल से 150 ही कवर कर पाते हैं। तो आप ही लगा लो अंदाजा कि कितना कुत्ता वहाँ पर ऐसा है और जो हमें आवाज़ें देता है, हम सबको खाना नहीं खिला पाते। कितना दर्द होता होगा ना उस समय कि हाँ, एक तो हम बहुत खाना तकलीफ खिला रहे हैं और होती है, एक भूखा छूट बहुत गया। तकलीफ होती है वो लोग, क्योंकि वो उन्हें पता चल जाता है कि हम खाना खिला रहे हैं, वो हमें आवाज़ें देते हैं। बहुत टफ है आप लोगों की, बहुत स्ट्रगल है, जो काम आप करने निकले हैं बहुत। हाँ, लोग कई बार सोचते हैं कि शायद हमें कहीं से फंड रेज हो रहा है, या फिर हो सकता है ये खाली औरतें हैं, इट मीन्स इनके पास ज़्यादा टाइम है, बट ऐसा नहीं है, काम बहुत होता है घर में, पर ये कि इनसे हमें प्यार प्यार है, ये प्यार है, तो तकलीफ है, इनकी तकलीफ को हम तकलीफ महसूस को हम कर रहे हैं ना। समझते हैं, तो शायद हम इसीलिए इसी वजह से निकलते हैं। लोग जैसे ऐसे औरतें होती हैं उनको ऐसे लोगों टीवी को ना वगैरह लोग देख, पागल कहते हैं। हाँ शायद में भी हमें भी कहते होंगे। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं और कहते हैं अरे मैडम आपको तो मिलता होगा, बट हमें कहीं से कुछ नहीं मिलता है, हम सब जो भी अपनी सेविंग्स बचा के, में भी हो सकता है हमें कुछ और खर्चे हो, बट हम उनको करके हम बच्चों को पहले देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारा चल जाएगा बट उन बच्चों का नहीं हो सकता। हम अपनी एक इच्छा को खत्म करके बट उन बच्चों की फीडिंग का इंतजाम करते हैं, या कोई भी हमें बता देता है कि मैम उस एरिया में वहाँ पर उसी जगह पर आगे और बच्चे मिलेंगे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने बच्चे हमें बताए जा रहे हैं हम उन बच्चों को एटलीस्ट पूरे दिन में 2 बार तो नहीं, 1 बार तो फीडिंग जरूर करें। और आप ये खाना खिलाने लगभग रोज जाते हैं या फिर एक दिन नहीं, छोड़कर? हम पहले तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन जाते थे, बट जब वहाँ पे यमुना बैंक की झुग्गियां तोड़ दी गई तो हमें एहसास हुआ, जैसे अब हम लोग खाना खाते तो हमें भूख लगती है, हम तो दिन में 4 बार खाते हैं, उन बेचारों को तो एक दिन छोड़ एक के ही तो टाइम फिर मिल पाता है हमें उन्हें, नहीं हमें मिला। तकलीफ भी इस बात की होती है कि हम सिर्फ उन्हें एक ही बार दे पाते हैं। तो अब हमने डेली जाना शुरू करा है कि एटलीस्ट कम से कम पूरे दिन में 1 बार तो हम उन बच्चों को खाना खिला सकें। इतना नेक कार्य आप कर रही हैं, परमात्मा आप लोग को खूब आगे उन्नति दे। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे और हम तो पागल ईश्वर से यही दुआ करते निकले हैं, इस हमें सोसाइटी से। हमें ज्यादा से ज्यादा इनके लिए मिले खाने के लिए, तो हम और भी सेवा कर सकें। और बिल्कुल। बहुत इच्छा रहती है कि बेचारे जो भूखे रह जा रहे हैं उनको भी खिलाएं हम, बहुत, पर क्या करें, और लोगों से हमारी थोड़ी प्रार्थना है फाइनेंशियली कि दिक्कत आ जाती है। लोगों से हमारी प्रार्थना है कि अगर आप लोग जो देखते हैं आपके घर के आसपास कोई बेजुबान रो रहा है, तो जरूरी नहीं है
कई लोग कहते हैं कि कुत्ता रो रहा है तो उसका मतलब किसी की डेथ हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो भूखा है, तकलीफ में है, बुखार है, उसको अंदर दर्द है, तो इस वजह से कई लोग पानी डाल देते हैं। कि हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनमें लोग कुत्तों पर तेजाब डाल देते हैं या गर्म पानी डाल देते हैं, उनको भी हमने ट्रीटमेंट करवाया है। बट लोगों को एक बार देखना चाहिए कि वो किस वजह से, हो सकता है वो भूखा हो इस वजह से रो रहा हो सकता है उसको बुखार हो सकता है उसने कोई कीड़े वीड़े या जख्म हो, कोई मार गया हो, क्योंकि लोग भी आजकल बहुत ही बेतरतीब तरीके से ड्राइविंग करते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, तो उससे भी कई बार ऐसा होता है जानवर घायल हो जाता है। तो मे भी लोगों को एक बार देखना जरूर चाहिए कि आपके घर के आसपास अगर कोई जानवर रो भी रहा है तो उसके पीछे तकलीफ का कारण भी जानना चाहिए, क्योंकि बेजुबान जो है ये अपने बोल नहीं सकते, ये रोकर या भौंककर ही अपनी पीड़ा को, परेशानी को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका ये जो आपने पहल की है, आप ये जो कदम आप लोगों ने उठाया है, शुरू में तो कोई भी जज्बात में आकर कुछ भी कहता है कि हाँ चलो मैं खिलाऊं, लेकिन 4 दिन बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है। और आप लोग इतने सालों से, इतने वर्षों से इस काम को कर रहे हैं और इतने खुले दिल से कर रहे हैं कि आपने कहा कि सिर्फ खाना खिलाना ही हमारा मकसद नहीं होता, उसके आगे भी उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। यानी आपने उन बच्चों को एक माँ की तरह अपना लिया है और एक माँ की तरह आप पूरा रोल निभाती हैं और उसका पूरा ख्याल रखती हैं जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए। डॉक्टर का भी इलाज मिलता है उन्हें। और इसके अलावा क्या आप जो ये डॉग फूड्स होते हैं, क्योंकि घर का खाना तो आप लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे हम और आप हैं, रोज घर की दाल रोटी खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो मन करता है ना चलो आज बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं या कुछ मिठाई खाते हैं। इनका भी तो मन होता होगा, तो इनके लिए कुछ अलग स्पेशल भी कभी लेकर जाते हैं? हाँ, बिस्किट्स ले जाते हैं, पेडिग्री लेके जाते हैं हम। कभी कभी कोई जैसे कोई फेस्टिवल है, कुछ है, हमारा भी मन करता है, हम मिठाइयाँ खा रहे हैं तो इनको भी अच्छा सा कुछ खिलाते, तो हम पनीर ले जाते हैं उनके लिए। अरे वाह, हाँ जी। इतना ख्याल रखना, इतना सोचना, यानी कि आपके मन में भगवान ने भर भर कर करुणा का भाव दिया। मुझे लगता है कि ऐसा भाव भगवान ने सबके मन में दिया है, लेकिन समय के साथ ना इंसान पत्थर दिल का होता जा रहा है और सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रह गया है। उसे ये तक फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाजू वाले घर में क्या घट रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता उसके पास इतना भी समय होगा कि वो स्ट्रीट डॉग्स या इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करे। आज हम बाहर निकले घर के या टीवी अपने सोशल मीडिया पर कुछ देखे ना, तो गाय को बचाने के नारे बहुत लगते हैं और बचाने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि लोग इन्हें पागल कहते हैं, आप जैसे पागल हैं इस सोसाइटी में, लेकिन बहुत चुनिंदा लोग हैं। तो ऐसे पागलों की जनसंख्या जब बढ़ती है ना, तो ही सतयुग आता है, तो ही कहा जाए ना तो प्रेम का भाव इस सृष्टि में दिखाई देता है। वरना आप और मैं अगर अपने घर में घुसे रहें और सिर्फ ये सोचें कि ये कुत्ता रात को सोने नहीं दे रहा, क्यों इतना भौंक रहा है, हम तो इस गर्मी में एसी और कूलर में आराम से सोते हैं। जरा सोचिए उन जानवरों की जिनके लिए कोई एसी कूलर कुछ भी नहीं है। मेरी बस लोगों से ये दरखास्त है कि अगर आप खिला नहीं सकते तो प्लीज इन्हें मारे भी नहीं। कई डॉग्स बेचारे इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि थोड़ा सा अगर उनके घर के पास बैठ गए तो मार दिया, जिल्लात मार दी, भगा दिया, उनको पत्थरों से मार दिया, उनका आंख फूट जाता है। मैंने ये वाला केस भी आया मेरे पास कि आंख फोड़ दी कुत्ते की, क्योंकि वो उसके दरवाजे पे आके बैठ जाता था, उसको बहुत ठंडक लगती थी। बस लोगों से ये मैं विनती करती हूँ कि प्लीज अगर आप नहीं खिला सकते तो इन बेजुबानों को मारे ना। कैसे इतना निर्दयी हो गया है इंसान की, मतलब जैसे आपने बताया कि आँख फोड़ दी किसी ने, आपने मुझे एक बार बताया था रिकॉर्डिंग से पहले कि किसी ने उबलता हुआ पानी डाल दिया था। वो बेचारी बैठी हुई थी तो मेरे ख्याल से उठी नहीं होगी, तो उसको उठाने के लिए उस पर गर्म पानी डाल दिया। मुझे किसी ने फिर फोन करा, मैं लेके गई, उसका ट्रीटमेंट करवाया 2 महीने फिर वो मेरे घर के आगे ही बैठी रही। वहीं सर्दी का टाइम था तो मैंने उसकी केयर करी, अब वो बच्चा ठीक है। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं जो जानवर को उठाने के लिए ऊपर से गर्म पानी डाल दिया, कई लोग तेजाब भी डाल देते हैं क्योंकि वो रात को भौंकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये बिन पैसे के जो चौकीदार बोला जाता है, गलियों में जाते हैं, तो कोई इन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान ठीक नहीं है तो उसी को देख के भौंकते हैं। कई बार चोर वगैरह भी घूमते हैं तो ये उन्हीं को भगाते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो आवाजें दे रहे होते कि भाई चोरी होने वाली है या इस टाइप का ये आदमी घूम रहा है। यही सब चीजें कई लोगों को शिकायत ये रहती है कि जी हमारे घर के आगे आके पॉटी कर जाते हैं, इसलिए हम मारते हैं और भगाते हैं, यहाँ पॉटी कर देते हैं। मैं उन लोगों से ये बात पूछती हूँ कि इनके कोई घर तो है नहीं, जी है ना, तो वो पॉटी कहाँ करेंगे? आप मुझे बताइए, कहाँ करेंगे? वो सड़क पे तो करेगा क्योंकि घर उसका सड़क पर है, बच्चे वो सड़क पे जन्मते हैं, रहते वो सड़क पे हैं, खाते वो सड़क पर हैं, तो पॉटी भी तो सड़क पे ही करेंगे। कहाँ करेंगे वो? इनकी आबादी ज़्यादा ना हो इसके लिए हम इनकी नसबंदियाँ कराते हैं, इनको स्टरलाइज कराते हैं हम। मैं आपसे क्या पूछूं और क्या कहूं, क्योंकि अंदर से दिल इतना भर रहा है ना सुन कर। अच्छा, आप लोग अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों ने सोशल मीडिया तो ज़रूर आप लोग भी होंगे, आप देखते होंगे
मैं अक्सर ऐसी खबरें पढ़ती हूँ कि नोएडा की सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्तों को जी। चढ़ना अलाउ नहीं कर रहे हैं, और अभी एक रिसेंटली केस देखा था कि किसी ऊपरी मंजिल से कुत्ते को फेंक दिया। आप हाँ लोगों जी। को पता है इस बारे हाँ में? जी, हाँ, पता है। नोएडा में 14वीं मंजिल से अपने लैब्राडॉग को नीचे फेंक दिया। और सब जगह खून बिखरा पड़ा था, बच्चा मर भी गया मेरे ख्याल से। खुद के पाले हुए बच्चे को, और फेंका भी 14वीं मंजिल से फेंका गया। कई लोग रील्स बनाने के लिए, आप देखिए रील बनाने के लिए अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखिए, फेसबुक पे कुत्ते को फांसी पे ऐसे लटका देते हैं, रील बनानी है, वो तड़प रहा है रील बनाने के लिए। पूंछ में या फिर उसके पटाखे लगा देते हैं, दौड़ाते हैं। कई बार नदी ये सब होती है, ना तालाब होते हैं, उसमें ऊपर से मतलब नीचे कि फेंक दिया, इस टाइप की। अब मीडिया जो है वो ये दिखाती है कि फलाने ने फलाने को काट लिया, बट मीडिया ये नहीं दिखाती कि उसके पीछे काटने का रीजन क्या था। रीजन कभी नहीं बताती मीडिया। मीडिया हमेशा ये दिखाती है कि अगर कोई एक चीज किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसके पीछे 10 खबरें शुरू हो जाएंगी। वो फेक भी होती हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है, सच्चाई होती है, वो कभी नहीं बताई जाती। डॉग्स एग्रेसिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग इन्हें मारते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो डॉग्स को तो ये लगता है ना कि ये इस इंसान ने मारा है तो सारे इंसान ही खराब हो गए। जी 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 जी, ठीक है ना, वो हर किसी को देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये काटते हैं जी, तो काटने का एक रीजन होता है, 2 रीजन है काटने के। या तो डॉग बीमार होगा, पागल हो जाता है डॉग, जो वो होता है रीजन, वो तो चलिए एक अलग है, फिर तो उस डॉग्स के लिए तो एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है, उसे उठा दिया जाता है। लेकिन दूसरा कि लोग बच्चे देखते हैं, आप चिढ़ाते हैं डॉग्स को, पत्थर मारते हुए जाते हैं, चिढ़ाते हुए जाते हैं बच्चों को, और बिना बात पे लोग मारते हैं, तो इसलिए एग्रेसिव हो जाता है डॉग। उन्हें भी तो पेन होता है, उनको भी तो अंदर से हम भी फीलिंग गली है। से निकलेंगे, कोई हमें चिढ़ाएगा तो हम भी तो 4 बातें उसको सुनाएंगे ना, वही नेचर है। अब जैसे इंसानों में होता है कि कई शांत होते हैं, कई बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, बदतमीज होते हैं, इनमें भी नेचर है सबका अलग अलग। लेकिन इनका मेन रीजन एग्रेसिव होने का यही होता है कि लोग इन्हें मारते हैं। जिस दिन मारना बंद कर देंगे ना और इनका पेट भरा रहेगा, ये शांति से अपनी जगह ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल, ये चीज को मैं इसलिए महसूस कर पाती हूँ क्योंकि मेरे जो नीचे गली के नीचे मेरे 3-4 ऐसे कुत्ते हैं जो मुझे देखते ही, मुझे, मेरे हस्बैंड को या मेरे बेटे को देखते ही इन्हें पता है कि इस पूरे मोहल्ले में, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 13-14 साल हो गए इस फ्लैट में, लेकिन मैंने आज तक एक फैमिली नहीं देखी जो निकल कर इनको कुछ भी एक बिस्किट तक खिला दे। किसी के अंदर मैंने इतनी करुणा नहीं देखी इस ब्रीडिंग में। लेकिन क्योंकि मेरा परिवार, हम लोग इन बच्चों को हमारे यहाँ तो क्योंकि हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन स्पेशली मेरे हस्बैंड ने छूट दी कि कोई बात नहीं, तुम इनके लिए अंडे लाओ, बॉईल करो, उनको खिलाओ। इनके लिए मैंने एक अलग बर्तन रखा, उसमें अंडे लेकर आती हूँ और नीचे उतरती हूँ। जैसे मुझे ये देखते हैं, इतने प्यार से मेरे तरफ बढ़ के आते हैं, खुशी से कि हमारे लिए खाना आया। चाहे दिन के मैं 2 या 3 अंडे ही खिला पाती हूँ एक कुत्ते को, पर मुझे लगता है एटलीस्ट किसी ने कुछ नहीं खिलाया, मैं कुछ तो खिला पा रही हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनको नॉनवेज ही चाहिए या कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है। जी। आप जिस तरह से इनको ढालेंगे ना, जो भी खिलाएंगे ये वही खाएंगे। मैं भी अपने घर के डॉग्स को, हम लोग खिलाने जाते हैं, वहां पर हम सारा वेज बना के लेके जाते हैं, जिसमें चावल होता है, दूध, ब्रेड, ये सब होता है, मिक्स करके खिलाते हैं, शौक से खाते हैं। वो भूखा पेट क्या नहीं खा सकता सब कुछ, और उन्हें तो फिर पूरे दिन में एक टाइम का भोजन कम से कम आप पहुंचा रहे हैं, वरना वो तो पता ही नहीं कि उस एरिया में कोई, किसी को पता ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं कि वहाँ कोई रह रहा है, जिए मरे, किसी को कोई मतलब नहीं है। और लोगों को शायद पता भी होगा क्योंकि आदि मानव से अभी तक, मतलब स्टार्टिंग से जब हुआ था, तो कुत्ता ही एक ऐसा जीव है जो इंसानों के साथ रह सकता है और एडजस्ट कर सकता है, और जो कि केयर भी करता है, सब चीजें। लेकिन लोग इसका मतलब जो है गलत उसमें निकालते हैं कि काटता है। वो एक जानवर, सिर्फ कुत्ता ही ऐसा रहा है जो इंसान के साथ एडजस्ट कर सकता है, केयर भी कर सकता है, जो वफादार भी है, और आपकी चौकीदारी भी कर सकता है। सिर्फ एक रोटी के ऊपर, आप एक सूखी रोटी डाल देंगे उस पर भी खुश रहेगा। लेकिन लोगों ने आजकल सोसाइटी में हवा बना दी है, लोगों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है कि अगर स्ट्रे डॉग्स हैं तो वो आप उनको खिला रहे, उनको नहीं खिलाना चाहिए, सिर्फ ब्रीड वालों को ही खिलाओ, या ब्रीड वाले बच्चे, या उन्हीं को ही पालो, या कुछ करो। बट ऐसा नहीं है, हमारी नजर में तो ब्रीड वाले बच्चे वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं। लेकिन क्या है कि आप बाहर, गली से बाहर निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कोई स्ट्रे दिखता है, स्ट्रे एनिमल, स्ट्रे डॉग दिख रहा है, तो मे बी आप उसको भी वही सब दर्द, उसको वही तकलीफ होती है जो हमारे घर में रहने वाले ब्रीड वाले बच्चों को होती है। आप अगर कुत्ता पालना चाहते हैं, आपको शौक है घर के अंदर कुत्ता है, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप एक स्ट्रीट पपी ले आइए। बिल्कुल, वो भी घर ही प्यार करेगा जितना आपको ब्रीड वाला। उनको घर भी मिल जाएगा और आपको डॉग भी मिल जाएगा। भारतीयों को भारतीय चीज पसंद नहीं है। हाँ। अगर हम भारतीयों की जो एक अंदर सी मानसिकता है ना, जो मैंने महसूस की है भारत में रहते हुए,
मुझे बहुत गर्व होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन इस चीज को लेकर बड़ा दुख और दर्द होता है अंदर से कि भारतीय दिखावे पे बिलीव करता है। वो बाहर की चीजों को बड़े प्राउडली दिखाता है कि मैं गुची के ग्लासेस पहनता हूँ या बेल्ट पहनता हूँ या बैग लेता हूँ, लेकिन अगर वही कोई एक लोकल मोची से आप लेकर आएंगे ना, वो ज्यादा दुगना मजबूत होगा और बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो हमारे स्टेटस नहीं बनता ना। स्टेटस नहीं बनता, तो इसलिए भारतीय स्टेटस में बिलीव करता है, तो Yes, स्ट्रे डॉग पालेंगे तो exactly. फिर हम सोसाइटी में ये कैसे फील करेंगे कि हमारे पास डॉग है, जब तक हमारे पास ऊंचा तगड़ा प्रॉपर ब्रीड वाला जमजमाते बालों वाला कुत्ता ना हो। मैं ये सभी एक मानसिकता बनी है भारतीयों की, बनी हुई बिलीव है। कीजिए मैं ये सभी है। एनिमल्स लवर्स को भी बोलती हूँ और जो नहीं है उनको भी बोलती हूँ। आप जानते हैं जितनी भी आपकी ब्रांडेड चीजें होती हैं ना, वो सब जानवरों की खाल से बनती हैं। आपके बैग हुए, बैट हुए, पर्सेज हुए, ये सब किससे बनते हैं? आपका जूता हुआ, किससे बनते हैं? बिल्कुल। जितने भी ब्रांडेड हैं इस जानवर की खाल से बनते हैं। और आप जानते हैं जानवर की खाल को किस तरह से निकाला जाता है? उसके मरने के बाद नहीं निकाला जाता कि जानवर मर गया है तो हम खाल निकालेंगे। उस पे जिंदा पे ही गर्म पानी डाला जाता है तो उसकी खाल उतारी जाती है। मैं नहीं सुन पाऊंगी, मुझे इतना, मेरा आप खुद इतना सोचिए। कलेजा बड़ा नहीं है कि मैं इतना उस सुन ब्रांडेड सकूं। चीज को पहन के क्यों खुश हो रहे हैं आप किसी की चीख, आपकी किसी का दर्द, उस चीज को आप अपना रहे हैं। इंसान सबसे निर्दयी है। आपको पता है इस पृथ्वी पर परमात्मा ने बहुत सारी चीजों की गणना की, जिसमें पेड़ पौधे जो सिर्फ देना जानते हैं। आप एक पेड़ पे जाएंगे देना तो फल चाहते ही हैं। लेकर आएंगे, हाँ उस जी। वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा बदले में कि मुझे एक एप्पल तोड़ने का या एक अमरूद तोड़ने का मुझे पैसे देकर जाओ। फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, फ्री में खुशबू देते हैं, अपने फूलों की महक देते हैं, सुंदरता देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, ठंडी हवा देते हैं। जानवर जाइए जीभ से चाट चाट के आपको प्रेम से भर देता है। इंसान कुछ देता है किसी को फ्री में? आज की डेट में सबसे भगवान की जो सबसे गंदी रचना है ना, मुझे लगता है वो इंसान है। जानवर को एक बार खिलाओगे ना, वो सारी जिंदगी आपके पीछे पीछे आएगा। और इंसान को आप 3 टाइम भी खिलाओगे तो वो आपके लिए वफादारी नहीं करेगा, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर देगा। अगर भगवान भी ऊपर से देखता होगा तो यही सोचता होगा कि मैंने तो इसको क्या बनाकर भेजा था, और नीचे एक देवता के रूप में वो तो हमें बनाता है, लेकिन हम तो राक्षस बन जाते हैं। लालच आके अपने शौक पूरे करने के लिए और अपना दिखावा दिखाने के लिए, यही सब। एक डॉग, जब भी मैं रास्ते में निकलती हूँ ना, जिस डॉग्स को मैं फीडिंग नहीं कराती वो भी पूछ लाता हूँ, मेरे पीछे आता है। उस तक को भी पता है कि ये खिलाने वाली है, ये हमसे, ये एनिमल लवर है, उसको भी पता है। क्योंकि एनिमल ऑरा रीड कर सकते हैं, हमारे वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। क्योंकि इतनी शुद्धता, पवित्रता, इतनी प्योर सोल होते हैं ना वो, कि वो उन्हें पता होता है कि ये इंसान सही है गलत। जैसे आपने बताया कि वो भौंकते हैं तो ऐसे ही नहीं भौंकते, वो समझ पाते हैं कि इसकी इंटेंशन सही नहीं है, तभी वो उस पर तभी मैं आपको एक अपना केस बताती हूँ अपनी बिल्डिंग का। आज से करीब 1.5 या 2 साल पुरानी बात है। रात को हमारी जो पार्किंग के लिए जो हमारा गेट है उसमें लोहे के जाल लगे हैं। हमारे जाल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो कूड़ा बीनने वाले आते हैं, वो लोहे के जाल थे, पुराने हो गए, तोड़ कर ले जाते हैं। उस रात कुत्ता सुबह सुबह बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि क्यों चिल्ला रहे हैं। हमने कहा तो रेगुलर चिल्लाते, हमने उनका ध्यान नहीं दिया। अगर उसी वक्त उठकर हम झांक कर देखते तो शायद हमारे वो जो लोहे के जाल वो तोड़कर चोरी करके लेके जा रहे थे, वो नहीं ले जा पाते। और वो हमारे जो जाल थे फिर हमें नए जाल डलवाने पड़े, क्योंकि गाड़ी नाली के ऊपर से नहीं निकल सकती थी, उसके ऊपर हमें जाल बिछाने पड़ते हैं। तो बताओ वो क्या कर रहे थे? हमें आगाही तो कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, केयरलेस होकर हम तो सोते रहे, उनकी आवाजों को हमने अनदेखा किया, नुकसान भी फिर हमें उठाना पड़ा। मोस्टली जो डॉग होते हैं रात के समय, क्योंकि दिन में तो सोते हैं बेचारे और रात के समय ये जगते हैं, तो ज्यादातर अगर वो भौंक रहा है तो कोई ना कोई रीजन होता है जिस वजह से वो भौंक रहा होता है। और हम उस समय पूरे दिन थके होते हैं, हम सोचते हैं वो हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट उसके पीछे की जो वो हमें अटेंशन दे रहा होता है कि आप उस चीज को देखो, वो गलत हो रहा है, उसको इंसान नहीं देखता। मैंने तो ऐसे भी डॉग देखा है जिसको सिर्फ एक जो रात को ही कूड़ा बीनने वाले होते हैं, इन्होंने पेट फाड़ दिया था उस बच्चे का। अरे वो अपने पास चाकू रखते हैं, वो लोग रात को मारते हुए जाते हैं। ऐसे कटे हुए देखे हमने। ऐसे हमने बच्चों का ट्रीटमेंट भी करवाया है, पूरा पेट सिलवाया है, जिनको रात को ये झुग्गी में जो कूड़ा बीनने वाले निकलते हैं, अपने पास औजार रखते हैं, कोई भी कुत्ता भौंकता है तो पेट तक काट देते हैं। हमने ऐसे बच्चों का भी ट्रीटमेंट कराया है कि वो हमला ना करें। तो ये गलत है, बल्कि हमें तो उनकी केयर करनी चाहिए, ऐसे आसपास जानवरों की जो हमारा नुकसान होने से बचाते हैं। और हम उन्हीं को ही कहते हैं खाना मत दो, या उन्हें उठवा के हम ऐसी जगह रिलोकेट कराते हैं जहाँ पे उन्हें खाना पानी कुछ ना मिले और वो समय से पहले ही मर जाए। कहाँ कहाँ हम कितनी गलतियां करते हैं, इंसान को इस चीज का एहसास भी नहीं है। अपने फायदे के चक्कर में इंसान, और ये गलत है, ये कुदरत से आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये जो कोविड है या कोई सुनामी आती है या फिर ये जो अपने आप ही एयर क्रैश होता है, ये सब चीजें ये हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ईश्वर की उसकी कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ हम उस पर अपना
वर्चस्व जमाने की कोशिश करें, जो कि बहुत गलत है, और उसका जवाब ईश्वर हमें ऐसे ही देते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मैं जाती हूँ इतनी बार, मैं इतने खतरनाक कुत्तों के पास भी खड़ी होती हूँ, हस्की भी है, जर्मन शेपर्ड भी, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं काटा, और जो कि मुझे जानते ही नहीं है पहली बार। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरी स्मेल से पहचान जाते हैं कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हम जब एक दिन भूखे ही रह सकते, सोचो उन जानवरों का। वो तो बेचारे बाहर पड़े हैं ना, उनके लिए कोई घर है। बारिश में भीगते हैं, सर्दियों में ठिठुरते हैं और गर्मियों में जलते हैं। बस आज आप लोगों से बात करके इतनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जानवर के अंदर इतनी पीड़ा, दर्द और इतना तरीके की वो जो है जद्दोजहद से सिर्फ अपनी बनावट जिंदगी अलग जीता है है। और सेम सब कुछ वही है। जी जी, आज आप लोगों से बात करके ना मेरा भी दिल इतना भर आया, ये सोच करके कि अगर हमारे अंदर दुख तकलीफ, हमारा भी एक परिवार है और हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उनका भी तो एक उनका भी परिवार है। परिवार है, वो भी तो अपने उनके परिवार बच्चे से, होते हैं, पपीज होते हैं, सड़कों पे मरते हैं। कितना दुख होता होगा एक कितना दुख माँ को होता है अपने आंखों के सामने सब अपने बच्चों बच्चे को को। तड़पते हाँ जी, हुए। पूरा वही फीलिंग्स है जो हमारे अंदर है, इनमें भी वही फीलिंग है। हमारे जहन से मतलब वो चीज़ निकलती नहीं है। अगर हम खाना खिलाने गए, मतलब हम रोज़ खाना खिलाने जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि आज हमें एक ना एक ये चीज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन हम फेस करते हैं, हम खाना खिलाना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक बच्चे के चक्कर में उन बच्चों को नहीं छोड़ सकते जो हमारा वहाँ पर टकटकी लगाए रास्ते में रोड पर बैठे हुए वेट कर रहे होते हैं कि हम आएंगे और उन्हें खाना देंगे। मैं एक परमात्मा का संदेश देना चाहूंगी। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरतों को, तुम्हारी इच्छाओं को मैं देख रहा हूँ तुम्हें, और तुम इन जानवरों को देखो। बिल्कुल बिल्कुल तुम इन जानवरों की रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम इनकी करो। बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने बोल तुम्हें नहीं इस सकते। लायक बनाया है, तुम इस लायक सक्षम हो कि तुम इनके लिए कर सकते हो। अभी जैसे आप लोगों से इतनी देर से मेरी चर्चा हो रही है, तो मेरे को एकदम से न्यूज़ मेरे दिमाग में आई कि अभी मैंने कुछ समय पहले देखा था, मोदी जी का एक वीडियो देखा था, वायरल हुआ था कि आप जो है ये जो ब्रीड वाले जानवरों को अडॉप्ट करते हो, मतलब डॉग को अडॉप्ट करते हो, इससे अच्छा आप इन गलियों के डॉग को लेकर जाओ। वो मैंने मतलब उनको कहते सुना था कि वो जल्दी बीमार नहीं होते, बहुत सस्ते पड़ते हैं और वो भी उतने ही वफादार होते हैं। आपने ये खबर सुनी थी? सस्ते नहीं, फ्री पड़ते हैं वो तो। फ्री हैं, वो तो बिल्कुल। फ्री हैं। तो आप लोगों के पास भी ऐसे डॉग्स होते होंगे जो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। कुछ लोग अपने घरों में क्या करते हैं कि थोड़े टाइम पालते हैं डॉग्स को, जब उनसे वो संभल नहीं रहे या मन भर गया उनका, तो वो सड़कों पे छोड़ देते हैं। वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें तो आदत नहीं है बाहर फेस करने की, वो तो घर के पले हुए हैं। अब वो बेचारे या तो गाड़ियों में मरते हैं या कुछ होता है, फिर उन्हें हम अडॉप्ट करवाते हैं कि उनको कोई नया घर मिल जाए। ऐसे ऐसे केस भी बहुत आते हैं हमारे पास एडॉप्शन के। बस मैं लोगों से कहूँगी कि आप कोई भी डॉग्स पालें तो उसको इस तरह रहेगी पालें कि वो आपके घर में आपका एक मेंबर बन गया है। जो लोग डॉग्स पालते हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ उनको बांध के ना रखें, किसी केज में नहीं रखें, क्योंकि वो भी फ्री रहना चाहते हैं जैसे हम फ्री रहते हैं। क्योंकि वो बांधने से, केज में रहने से एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि काट लिया, काटते हैं वो। आप जितना उनको बांधेंगे ना, वो उतना एग्रेसिव हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको, ज़्यादा नहीं मतलब उनको खोल के रखो, फैमिली मेंबर की तरह रहेंगे आपके साथ। आप कहते हो कि नुकसान कर देते हैं, घर का ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आप इंसान का भी छोटा बच्चा ही ले लो ना, वो भी तो घर में कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर देगा या दीवारें खराब करता है। इंसान का बच्चा भी तो करता है ना। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको टॉयज ला के देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को ला के देते हैं। इसी तरह ही वो जानवर का बच्चा है, उसको भी आप टॉयज आते हैं, इनके लिए टॉयज लो ताकि उसमें ही वो खेलेंगे और उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। वो कभी नहीं काटेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। आप लोगों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा, मन बहुत शांत और अच्छा हो गया। मतलब इन बेजुबानों की जो भाषा थी, मैं शायद बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकती, लेकिन आप लोगों के जरिए आज इतना गहरा मैसेज मुझ तक परमात्मा ने पहुंचाया है कि आगे बढ़ें और कुछ इनके लिए करें। मैं आप सबसे भी यही अनुरोध करूंगी कि आइए आगे बढ़ें। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, जवान दी, 2 हाथ पैर दिए, हम अपना सब कुछ करके खा सकते हैं, कमा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। आइए इनकी कुछ मदद करें, इनका परिवार बने, इनके माता पिता बने, इनके भगवान बने। ये बेजुबान कुछ भी नहीं मांगते, हमारी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा इन्हें नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें 2 वक्त का भोजन दीजिए। अगर आप खुद नहीं खिला सकते तो चलिए कम से कम इन बहनों के साथ जुड़ें जो इतना सब कुछ कर रही हैं और अपने पैसों से कर रही हैं और इतने वर्षों से कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पैसों का मिसयूज होगा, ये गलत इस्तेमाल कर सकती हैं, तो मैं कहती हूँ पैसे मत दीजिए, इन्हें भोजन दीजिए, डॉग फूड दे सकते हैं। आप लोगों के कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं शेयर कर सकती हूँ जिसमें ये आपसे, हमारे जो भी दर्शकगण देख रहे हैं, इनसे
तो प्लीज़ आप इनसे जुड़िए। इनकी जो भी डिटेल्स है वो मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, या इस वीडियो के समय जो ये नंबर फ्लैश हो रहा है ये इनका नंबर है, आप इनसे डायरेक्ट जुड़ें। आपको पैसे दान करने हैं पैसे दीजिए, खाना दान करना है खाना दान कीजिए, दान करिए, परमात्मा आपको भर देगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक परमात्मा छत्र छाया में रहें, प्रेम पाएं और प्रेम बांटें। धन्यवाद।